आर के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 3 साल से लेकर 4 साल के बच्चे का यानी कि लड़के का आप लोगों के साथ ये कटिंग से लेकर स्टिचिंग की तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी वन बाय वन, और वो भी इंतहाई इजी डिटेल्स के साथ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी स्टिचिंग नहीं करना आता, नए सीखने वाले हैं या जो पहले भी स्टिचिंग करते हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को छोटी छोटी ब्रीकियाँ बताऊँगी जिसकी वजह से आपके बैंड्स में चूंट आती है, फट्टी यानी कि सही नहीं बनती, कंधे, ये सारी डिटेल्स बताऊँगी। और कटिंग में भी यानी कि क्या गलती करते हैं इस वीडियो में मैं आपको पैमाइश से लेकर कटिंग सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आर के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़। और मेरे चैनल्स पर आपको बेबी गर्ल, बेबी बॉय और हर किस्म की कटिंग स्टिचिंग, बड़ों की हो या अपने सूटों की आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, डिज़ाइनर्स के सूटों की स्टिचिंग और कटिंग करना सीखना चाहते हो, तो हर किस्म की कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी मेरी यानी कि आपको चैनल्स पे। ये देखें 22.5 इंच इस तरह से आपने लंबाई का लेना है। ये देखें, ये जो तीरा है ना, तीरे के यहाँ से आपने रखना है इंची टेप को, ठीक है। और मैं ये तीरा 7 वाला ही कटिंग करूँगी, ठीक है। इसकी लंबाई 22.5 इंच तैयार हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लंबाई लिख लेते हैं। तो पहले मैं यानी कि लिख लूँगी ताकि फिर बाद में बार बार मुझे पैमाइश ना करनी पड़े। आप लोग भी इसी तरीके से किया करें। अगर आप साथ साथ करना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पहले लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर बार बार आप लोगों को यानी कि पैमाइश नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपकी पैमाइश पहले हो चुकी होगी और आप स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। और अब हम ये देखें चौड़ाई की पैमाइश करेंगे, आपके सामने मैं करूँगी, इस तरह से रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से, आप ये देखें 14 इंच चौड़ाई है इसकी। ये देखिए आप लोगों के सामने चौड़ाई 14 इंच है, तो हम इधर चौड़ाई का लिख लेते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो अहम होती हैं जब यानी कि आप किसी बच्चे का यानी कि बच्चे का सूट स्टिच करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं, कौन कौन से आपके पास नाप हो और परफेक्ट आप यानी कि ना स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये देखें तीरे का ये जो सिलाई है मैंने उधर से रख के दूसरी सिलाई तक रखा है। ये देख लें तीरा 10 इंच है। आपको क्लोजिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें सिलाइयाँ वाज़ेह नज़र आ रही हैं, 10 इंच तीरा है। तो हम इधर तीरे का भी लिख लेते हैं और कंधा। इसमें आपको 2 आइडिया हो जाएंगे अगर आपको पैमाइश नहीं करनी आती। अगर आपने स्टिचिंग किसी से करवाना है तो आप पैमाइश करके किसी को देना पैमाइश करके लिख के किसी को देना चाहते हैं, वो भी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 6 इंच कंधा है, ठीक है। तो ये कंधा भी मैं लिख लेती हूँ, यानी कि ये साथ साथ मैंने सारा मार्जिन यानी कि अब सारा नाप लिख लूँगी। उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, बार बार हमें पैमाइश इधर से शर्ट से करनी नहीं पड़ेगी। ये देखें अब 13.5 इंच बॉडी है, ठीक है। और जो हमारी चौड़ाई है वो 14 इंच है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ से आपने कैसे एडजस्ट करना है। अब ये देखें बाजू, और बाजू की लंबाई की पैमाइश कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 इंच हमारे बाजू हैं, तो ये देखें आपने 11 इंच इधर लिख लेना है। और ये देखें ये वाली जो सिलाई है इससे रखें इंची टेप आपने पूरा। इसके अंदर फिर जो कपड़े का मार्जिन है वो आपने बाद में रखना है। और इसके अलावा जो चीज़ देखने वाली होती है, अगर आपने पॉकेट लगानी है तो आपने बड़े जो होते हैं ना उसकी भी आप लोगों ने इसी तरीके से करनी है पैमाइश। ये देखें आप लोगों ने इस तरीके से देख लेना है कि जो जो पॉकेट है साइड कहाँ से शुरू है, 2.5 इंच से। और यानी कि ये वाला जो उन्होंने मार्जिन रखा है ये 4 इंच का रखा है, ठीक है। तो और ये वाली सिलाई, ये चीज़ें भी हम जब यानी कि कटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ये वाला जो कपड़ा है ये सूट के साथ, बड़े सूट के साथ से जो बच जाता है ये वो वाला है, ठीक है। अगर कपड़ा होता दूसरा मतलब कि लंबाई में, तो फिर मतलब कटिंग का तरीका तीरे की मतलब जब यानी कि तय लगा के रखना है, तय लगाने में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और अब हम इसकी फ्रंट साइड अलग से कटिंग करेंगे और बैक साइड अलग से। तो आप लोगों ने भी अब अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा है और उसकी लंबाई आगे पीछे यानी कि दोनों साइड्स की लंबाई यानी कि ऐसे फाड़ के हम पूरी करते हैं जो साथ में तीरा कटिंग करते हैं, लेकिन इसकी यानी कि थोड़ी डिफरेंट होगी। ये देखिए इसकी लंबाई कम है,
ये अगर हम इस तरह से फ़ोल्ड करके बनाएंगे तो ये देखिए हमने ज़्यादा चौड़ाई ले इतनी सी लंबाई बननी है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले फ्रंट साइड कटिंग करूँगी, फिर बैक करूँगी, फिर आपको रख के बताऊँगी कि आपने जो साथ ही में तीरा कटिंग करना है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये देखें हमने यानी कि जो मैंने आपके सामने पैमाइश ली थी 14 इंच चौड़ाई तैयार थी, ठीक है। तो आप लोगों ने मार्जिन सिर्फ आधे इंच का रखना है। कितना? मर्दाना सूट में सिर्फ आधे इंच का मार्जिन होता है, क्योंकि मतलब ब्रीक ब्रीक सी साइड्स बनती है। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब भी मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊँगी। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इंतहाई ईजी डिटेल्स मिलेंगी, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए अगर अपने बच्चों के सूट अपनी के स्टिच करने, बच्चों के या खुद के, तो आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये एक साइड मैंने ले लिया है, अब एक साइड और लूँगी। ये तो फ्रंट वाली साइड और ये एक साइड, ये चौड़ाई वाला कपड़ा है और लंबाई इसकी कम थी, ठीक है। और ये कान वगैरह ये भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि किस तरीके से मैं इसको निकालूंगी। ये देखें, अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें इसकी ना शाइनिंग साफ वाज़ह नज़र आ रही है। ये वाली सीधी साइड है शाइनिंग वाली और ये वाली उल्टी है। अगर आपको मतलब कि नहीं पता चल रहा वॉशिंग वेयर है, तो फिर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेढ़ी लाइंस लगा लेनी है इसके ऊपर। ये देख लें आप लोगों के सामने है, ये जो चौड़ाई थी इसको मैंने सीधी साइड, ये वाली साइड सीधी है, इसको अंदर रख के इसके ऊपर इस तरह से मैंने ना दरमियान करके तो इसका इस तरह से तय बना लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कपड़े की, ठीक है, दोनों की इस तरह से तय बना लूँगी। ये देखें सफाई से आप लोगों ने तय बना लेनी है। ये कॉटन वगैरह जो होती हैं ये तो आप शावर से पानी लगाकर भी इसकी तय बना सकते हैं, आपको प्रेसिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि अब बिजली भी काफ़ी यूनिट महंगे पड़ हो गए हैं, तो जिधर आप लोगों को इंतहाई ज़रूरी होता है उधर आप इस्त्री को यूज़ किया करें। ये देखें दोनों का मैंने दरमियान करके तय बना ली है, ये बैक साइड नीचे वाली और ये वाली ऊपर वाली फ्रंट साइड। ये देखें जैसे लेडीज़ रखते हैं इसी तरीके से आपने रख लेनी है। ये देखिए रखने के बाद ये देखें सबसे पहले मैं आपको ये दामन वाली जो साइड है आपने इस तरीके से इसको रखना है, एक जैसा बिल्कुल करके दबाव बना के, और इसको आपने नीट कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये हो गया हमारा दामन वाली साइड। तो अगर इधर कैमरे में दामन नहीं भी आता, हमें ज़्यादा मसला तो कंधों की कटिंग का होता है ना, तो अब मैं लंबाई के निशान लगा के आपको कटिंग बाकी सिखा देती हूँ। दामन से जो नीट होना था वो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा जी, लंबाई हमने तैयार करनी है 22 इंच। अगर सारा कैमरे के अंदर आ सका तो मैं सारा ही आपको दिखा दूँगी। ये देखें 22 इंच, थोड़ा सा नहीं आ रहा, 22 इंच अगर रखनी है ना आपने तैयार, मैं आपको दिखा देती हूँ 22 इंच। तो 1 इंच जो होता है वो हमने जो दामन के इधर यानी कि दामन फोल्ड होना है नीचे से उसका होता है, और आधा इंच जो इधर तीरे की सिलाई लगेगी उसका। तो 1.5 इंच हमने सिर्फ ज़्यादा रखना है, मर्दाना का आपने सिर्फ 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगर 22.5 रखना है तो फिर उस हिसाब से जितनी भी लंबाई है उससे आपने लंबाई 1.5 इंच, सिर्फ 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है, जिसका तीरा आप साथ कटिंग कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो यानी कि मैंने 22 इसको तैयार करना है, तो मैं इसका मतलब 23.5 रख रही हूँ, ठीक है। ये देखें सबसे पहले मैं इधर लंबाई का निशान लगा लूँगी। ये देखें ये वाली हमारी लंबाई हो रही है, ठीक है, जहाँ तक ये देखिए हमारी लंबाई का निशान। अब मैं इसको इधर कवर कर लेती हूँ, क्योंकि कंधे की कटिंग होनी है, तो मैं आपको कटिंग कंधे की ज़्यादा मसला होता है वही डिटेल्स के साथ बताऊँगी। ये देखें जो मेरी लंबाई का निशान था ये वाला तो फालतू कपड़ा है ना, तो चलो मैं उतार ही दे, यानी कि इसकी जो कटिंग होनी तीरे की इस वजह से मैं नहीं उतार रही। तो ये देखें जो सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे हम, तीरा हमारा 10 इंच तैयार है, ठीक है, 10 इंच तैयार है, तो हम 11 रखेंगे तैयार होगा। ये जो आप लोग खुद देख लिया करें, अगर कोई थोड़ा बहुत यानी कि फ़र्क होता है पैमाश का तो आप उसको खुद यानी कि ये देखें 2 इंच गले की चौड़ाई होगी ये जितना कि ये बच्चा है, ठीक है। तो फिर तीरा 8 इंच परफेक्ट है, जो यानी कि ये जो पहले का स्टिचिंग किया हुआ है इसका तीरा बड़ा होगा बच्चे के, ठीक है। तो हम इसको मतलब कि यहाँ पे निशान लगाएंगे इसके, ठीक है। ये कितने पे लगाया है मैंने,
यानी कि नोक से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा यानी कि तीरा बड़ा होगा। और कंधा हमारा था 6 इंच, ठीक है। 6 इंच का हमने निशान लगा लेते हैं और उस निशान को इससे मिला लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये तीरे का निशान लगाया है, फिर ये कंधे का, और इसी लाइन को सीधा हमने इधर मिला लिया। ये हो गया हमारा बॉडी की लाइन, ठीक है। बॉडी हमने 13 इंच तैयार रखनी है। ये देखें मैंने इधर निशान लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम यानी कि ये देखें जो टेढ़ा कट होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। ये अब ये फ्रंट वाली साइड है ना, इसकी कटिंग हम इसी तरीके से करेंगे। बैक की हम थोड़ी सी बढ़ा के करेंगे। ये देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 इंच का मैं इधर कट लगाती हूँ और इधर तक जो गला शुरू होता है 1 इंच का निशान लगा के आपने इसको इसके साथ मिला लेना है, ठीक है। ये देखें, तो अब मैं इसकी फ्रंट साइड की कटिंग करती हूँ, फिर बैक साइड की भी आपको निशान लगा के बताती हूँ कि फ़्रंट में और बैक में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये देखें इधर से आपने हल्की सी गुलाई करनी है, ठीक है। और फिर इधर से आपने ये तीरा साथ कटिंग करना है ना हमने। ये देखें ये फ्रंट वाली साइड हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम बैक साइड कैसे कटिंग करेंगे, तो वो मैं आपको डार्क चौक से निशान लगा के डिटेल्स बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी आसानी से। ये देखें इस तरह से लेके जाएंगे और फिर हम इधर से इंच का रखेंगे और ये जो गले का मार्जिन है, ठीक है, इसको हम इसके साथ मिला लेंगे। ये देखें अब हम बैक साइड की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखें ठीक हो गया। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इधर से नीट में करके तो आप लोगों को पॉकेट्स वगैरह के सारे निशान लगाना सिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह से आपने नीट कर लेना है। नीट करने के बाद ये देखें ये वाला जो था मार्जिन मैंने आप लोगों को रख के कैंची टेप दिखाया था 2.5 इंच था। तो आपने ये इधर 2.5 से थोड़ा सा पीछे कट लगाना है, अच्छा, जो अपने साइड्स के लिए साइड्स पॉकेट के लिए, ठीक है। ये देखें मैंने सारे कपड़ों को लगा दिया है। तो पॉकेट्स हमने दाईं साइड पे लगानी होती है। ये पॉकेट्स का निशान आ गया, अब ये साइड्स के निशान आ गया, ठीक है। तो 9.5 के ऊपर आप सिलाई में भी दबाना है ना। ये देखें ये हमारे ये देखें ये पॉकेट का कट आ गया, ये वाला साइड का कट आ गया। अब ये देखें गले का आप लोगों को मैं बताती हूँ। अगर बैन वाला हो तो आपने कितना रखना है मैं आप लोगों को ऐंची टेप के साथ बता देती हूँ। 2 इंच ये देख लें मैंने अंदाजे से पहले ही लगा लिया था। अब मेरा तो इतने साल का तजर्बा है तो मैं अंदाजे से भी करूँ तो परफेक्ट आता है। तो आप लोगों ने पैमाइश लेके करना है, ठीक है। 2 इंच चौड़ाई भी 2 इंच और लंबाई भी 2 इंच। तो ये जितना हमारा वो बैन है पैमाइश वाला उतना तैयार हो जाएगा, देख लें, ठीक है। और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जब स्टिचिंग करूँगी तो फिर मैं आपको फट्टी वगैरह बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को दूँगी। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें मैंने कपड़े को बिल्कुल प्रेस करके ये सीधी साइड आपने अंदर रखनी है। कपड़े की जितनी भी चौड़ाई थी मेरा कंधा पूरा आ जाना है जितना मैंने लेना है। ये देखें ये सीधी साइड है, फिर इसको दरमियान में से कपड़े को आपने इस तरह से कर लेना है। अगर मतलब कि चौड़ाई कम है एक ही बाजू, फिर इस तरीके से आप ले लें 2 बाजू, ठीक है। तो मेरे इस तरीके से पूरे आ रहे हैं क्योंकि चौड़ाई वाला ज़्यादा चौड़ाई वाला कपड़ा है। ये देखें इस तरह से आपने सीधी साइड्स को अंदर रखना है, उल्टी साइड्स को बाहर रखना है। तो हमारे बाजुओं की लंबाई हमने तैयार करनी है जी 11 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंधे की कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको लंबाई का सारी डिटेल बता देती हूँ, फिर यानी कि समझ आ जाएगी आप लोगों को। ये देखें कंधे की आप लोगों ने कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करनी, ठीक है। ये होती है मर्दाना कटिंग, ठीक है। ये देखें एक दफ़ा फिर देख लें तसल्ली से। और यानी कि जो बड़ी होते हैं ना जिनका तीरा अलग से लगता है फिर उनकी
ऐसे इधर से फिर और कटिंग हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो मैं बच्चों की नहीं करती क्योंकि हम तीरा साथ ही लगाया, हमने सेपरेट से वाला तीरा नहीं लगाया। अगर सेपरेट वाला होता तो फिर मैं वो भी आप लोगों को कटिंग सिखाऊंगी। तो 11 इंच बाजू हमारे तैयार होने हैं ना, तो ये देखें 11 इंच तैयार होंगे। हाफ इंच यानी कि जो 11 इंच तैयार हो रहा है, आधा इंच जो होता है वो ये जो कंधा होता है ना, इसका मार्जिन होता है। ये कंधे की जब हम सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच हमारा, जब कमीज़ के साथ इसे जोड़ेंगे आधा इंच का हमें मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो 11.5 इंच हो गया। तो बाकी हमने जो, अब ये कपड़ा काफ़ी इजाफी है, तो जैसे हम पाँचों के लिए साइड साथ ही रखते हैं, तो मैं जो आगे से इसको फोल्ड करना है उसका भी मैं मार्जिन साथ रखूँगी। तो मैं 1.5 इंच यानी कि ये देखें आधा इंच तो हमारा कंधे का मार्जिन हो गया है, तो यानी कि 1.5 इंच और 2 इंच टोटल हम रखेंगे ज़्यादा, फिर हमारा बाजू उतना ही तैयार हो जाएगा जितना हमने करना है, ठीक है। तो ये देख लें, ठीक है। और इसको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और जितना आगे से बाजू रखना है, 4 इंच काफ़ी होता है, तो आप लोगों ने 4.5 रख लेना है। तो कंधा हमने कितना रखना है, कंधा भी हमने ना ये देखें, हमारा ये देखें यानी कि 6.5 इंच होना चाहिए। तो मेरा बिल्कुल ये देखें नज़र आ रहा है 6.5 ही है बिल्कुल। आधा आधा इंच मार्जिन और 6 इंच कंधा बच जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर ठीक है, ये देखें हमारे बाजू भी कटिंग हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। और साइड पॉकेट लगाना, मुकम्मल स्टिचिंग डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को भी प्रेस किया करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें। और हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को छोटी छोटी जो यानी कि टिप्स होती हैं, अब ये जो यानी कि कंधों की या किस कटिंग होती है, सबसे मेन चीज़ इसकी कंधों की और तीरे की कटिंग होती है। अगर वो परफेक्ट हो गई तो समझो आप लोगों का सूट परफेक्ट स्टिचिंग भी हो गया। कटिंग पे डिपेंड करती है आपकी स्टिचिंग। कुछ मतलब होते हैं जो स्टिचिंग इनके हाथ में सफाई नहीं होती, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस देख के तसल्ली से सफाई के साथ स्टिचिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी एक परफेक्ट टेलर बन सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि आप अपने बच्चों के खुद स्टिचिंग करेंगे तो आपको यानी कि बचत भी हो जाएगी, कि आप लोगों के पैसे बचेंगे, वही कहीं और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके हाथ में सफाई आ जाती है तो आप दूसरों के स्टिचिंग करके घर बैठे एक अच्छा मतलब कि शोबा है जो घर में बैठ के आप स्टिचिंग करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल्स से सारी वीडियोस दूंगी, तो आपने पूरी देखनी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखा करें।